जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया था क्लास 10th, जिसमें आपको कल जो पार्ट 1 में पढ़ाया गया था रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसका पार्ट 2 आप लोगों के बीच लेके आए हैं। कल आपको जो है नंबर यानी संख्या में आपको जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ाया गया था, जिसमें आगे आपको जो है अगला संख्या सम संख्या है। यानी सम संख्या क्या होता है आप लोग जानते हैं कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए यानी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए, वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है आप जानते हैं कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, यानी जितना आगे जाएगा जो 2 से पूरा कटने वाला हो वही सम संख्या हुआ। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 से अगर कोई संख्या अगर हम 4 ले रहे हैं तो 2 के पहला में 2 मरतबे 4 आएगा तो पूरा कट गया। अब जानते हैं कि यहाँ शेष कुछ भी नहीं है, यानी पूरा कट जाए, इसका मतलब है कि वह सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो रहा है। अगर कोई संख्या को अगर 2 हम ले रहे हैं और 5 आगे संख्या ले रहे हैं तो 2 से लगेगा 4, 1 शेष आ गया। जिस संख्या में समझिए शेष आ गया, इसका मतलब है कि वो 2 से पूरा नहीं कटेगा। जब 2 से पूरा नहीं कटेगा तो वह संख्या जो है नहीं कटेगा तो वह संख्या विषम संख्या होगा, और पूरा कट जाएगा तो सम संख्या होगा। देखिए, आपको 2 के पहला में 2 यानी 4 पूरा कट गया, यानी आपको जो है सम संख्या होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश। अब आगे आप लोग देखते हैं कुछ नोट में सम संख्या का कुछ नोट्स दिया गया है। सबसे छोटी सम संख्या 2 एवं बड़ी अनंत होता है। आप देखते हैं कि सबसे छोटी कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट, यानी सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो 2 होता है, और बड़ी सम संख्या पूछेगा तो अनंत होता है। और आगे जानते हैं कि सम संख्या के बाद विषम संख्या आपको दे रहे हैं। विषम संख्या नहीं, वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो। क्या कह रहा है यहाँ, 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा था कि 2 से पूरा विभाजित हो, और यहाँ कह रहा है कि 2 से पूरा विभाजित न हो। यानी वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। आप जानते हैं कि विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, यानी शुरुआती 1 से होता है। अब देखिए कि सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछा जाए तो 1 होता है, एवं बड़ी क्या होता है, अनंत होता है। सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, सम संख्या आपको शुरुआती 2 से होता है और विषम संख्या शुरुआती 1 से होता है। आपको जो है 1, 3, 5, 7 डैश डैश, यह जो आपको विषम संख्या हो गया। अब देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 एवं बड़ी अनंत होता है। आगे आपको अभाज्य संख्या, दूसरा अगला संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या से हर हाल में क्लास 10th में जो भी क्वेश्चन आता है आपको पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। जब तक आपको अभाज्य संख्या पता नहीं रहेगा तब तक वह क्वेश्चन नहीं पकड़ पाइएगा। जितना इस पर जो पढ़ाया जा रहा है सब पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन PYQ बनाएंगे, और सब पर एग्जाम्पल है 2-4 पर, मतलब जितना नंबर जो बताया जाएगा सब पर अगला एपिसोड जो लाएंगे, सबको संख्या समाप्त करने के बाद जो है थ्योरी उसका सबका ऑब्जेक्टिव टाइप हम आप लोगों के लिए लाएंगे। अब आगे देखिए, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो एक अथवा स्वयं यानी खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या करें। कहने का मतलब 1 से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें क्या लिखा है कि 1 अथवा स्वयं से विभाजित हो। 2 जो है 1 से कटेगा, 1 के पढ़ा में 2 आएगा, और नहीं तो 2 से कटेगा। 3 देखिए 1 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा। 5 जो है 1 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा। 7 है जो 1 से कटेगा ना तो 7 से कटेगा। 11 है 1 से कटेगा ना तो अपने आप से 11 से, दूसरा बीच में कोई संख्या नहीं है जो उसको काटेगा। उसी तरीका से 13 है 1 से कटेगा ना तो 13। इसके बाद डैश डैश कहीं भी जाएगा, कहने का मतलब 1 अथवा स्वयं से कटे तभी वह अभाज्य संख्या कहलाएगा, अब 1 अथवा स्वयं से नहीं कटे वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखिए कुछ नोट्स आपको दिया गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। आपको एग्जाम में जो है कितना मेरे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 होता है। अब देखिए एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है, और सम संख्या कहाँ से स्टार्ट, तो 2, और अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है। इसलिए कहा कि सबसे यानी सम अभाज्य संख्या कौन होता है, मात्र सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 होता है, यानी एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। आगे बताएं 2 को हटाकर सभी अभाज्य संख्या विषम होता है। कहने का मतलब 2 को हटाकर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या। इसका मतलब तुलना देख लीजिए, विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या था, 1, 3, 5, 7, और अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या है, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट है या 2 से स्टार्ट है।
इसका मतलब जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी 2 को हटाकर सभी अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम होता है। अब देखिए कि अगर इसको हम 2 हटा देंगे, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से जो भी संख्या आएगा लगभग विषम संख्या के में आ जाएगा, एक को छोड़कर। अब इसमें देखिए कि आपको अगला है सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब कहने का मतलब सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं आती है, कहने का मतलब विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ जो आपको समझाया है कि 2 को हटाकर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, मतलब ये 2 को हटा देंगे तो सभी विषम संख्या जो है अभाज्य संख्या होगा, लेकिन यह कहता है सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। कहने का विषम संख्या हमारा कितना 1 से स्टार्ट हो रहा है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वाला सब इसमें है लेकिन इस वाला इसमें नहीं है, तो वही कह रहा है कि सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या 1 से शुरू होगा, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, इसलिए सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगला आपको भाज्य संख्या दिया गया, आप जानते हैं भाज्य संख्या वाला, तो वैसा संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाजित न होकर अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 4, 6, 8 अब 4 देखिए, 4 को जैसे आप खंड कीजिएगा तो 2 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, लेकिन 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, 1 को आप गिनती में नहीं लीजिएगा, तो वही कहता है एक अथवा स्वयं से विभाजित न हो। अब कहने का मतलब 4 है, 6 है, 8 है, 6 को भी खंड करेंगे तो क्या करेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 गुना घटा रहा है, 8 है तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। शॉर्ट में कुछ नियम आपको इसमें नोट्स आपको दिया गया है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। आप देखिए अभाज्य संख्या भी हम शुरू किए, एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट है, अभाज्य संख्या भी शुरू किया, एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट है। इसमें देखिए ना इसमें 1 है ना इसमें 1 है, तो इसी के लिए एग्जाम्पल है एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। अब आगे आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल अभाज्य संख्या के जो है दूसरा आपका जो है नियम है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंडों से भाज्य संख्या कहते हैं, यानी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 के आप खंड कीजिएगा तो 4 आपको क्या करेगा, 4 के जैसे खंड करेंगे हम, 2 से 2 गुना 4 कटेगा, 2 से 1 मरतबे कटेगा। अब देखिए 1 को तो हमको लेना नहीं है, अब 4 का खंड क्या है, 2 से कट रहा है नहीं तो 4 से कट रहा है, तो 2 को हुआ, तो वही कहता है कि 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या कहलाएगा। अब 6 देखिए तो 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, 8 देखिए तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, यानी कहता है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो सेशन जो रहा बहुत ही अच्छा रहा, सभी संख्या आपको बारीकी से इसी तरीका लाते जाएंगे। बस आप लोग का यही काम है कि आपका जो है क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है, यह आपको अंतिम एग्जाम तक आपको हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस आप लोग का काम है, जितना भी दोस्त फ्रेंड है सभी को क्लास 10 के जो भी दोस्त फ्रेंड है सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सपोर्ट बनाए रखें। यह जो अभी मैथ का स्टार्टिंग है, अगर आप लोग का कॉपरेट अच्छा रहा तो आगे सीरीज में जो है आगे सब्जेक्ट जो है जो भी सब्जेक्ट हो हम सोच रहे हैं कि आप लोग अच्छा से कॉपरेट कीजिएगा, तो आपका जो है एग्जाम तक लगातार डेली वाइज आपको जुड़ जाइए और डेली आप लोग का क्लास दिया जाएगा। और मैथ के बाद जैसे ही आप लोग का कॉपरेट अच्छा रहा तो साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सब विषय का आपको हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे और बेहतरीन क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है कि बेहतरीन क्वेश्चन से दिया जाएगा जो आपको एग्जाम में 100% वही जो आता है और आएगा। धन्यवाद।